मैं दिनेश मिश्रा और आप देख रहे हैं नंदी न्यूज। संगत चेतन मठ में अरदास एवं भंडारा का हुआ आयोजन। विशेश्वरगंज स्थित संगत चेतन मठ में दिन शुक्रवार दिनांक 10 जुलाई 2026 सुबह 11 बजे ब्रह्मा विलीन महंत श्री प्रीतम सिंह जी महाराज के चौथे पुण्यतिथि पर भंडारा का आयोजन किया गया है। ब्रह्मा विलीन महंत प्रीतम सिंह जी महाराज के चौथे भंडारा पर सुबह मिर्जापुर के श्रीमान 108 महंत श्याम सुंदर सिंह द्वारा अरदास किया गया। तत्पश्चात गुरु महाराज को भोग लगाया गया। नीची बाग अजभैरों के प्रमुख ग्रंथी श्री जगतार सिंह, मैनेजर भाई महेंद्र सिंह, धर्मवीर सिंह, लाल सिंह सहित गुरु भाई ने भंडारा का शुभारंभ किया। भंडारे में सभी संत भाई एवं आमंत्रित सहयोगियों की उपस्थिति रही है। संगत चेतन मठ के महंत बलविंदर सिंह ने सभी संतों भक्तों को संपूर्ण आयोजन में शामिल होने के लिए धन्यवाद दिया है। मैं महंत बलविंदर सिंह, चेला महंत इंद्रजीत सिंह, सनिर्मल संप्रदाय संगत चेतन मठ जतनबर विशेश्वरगंज आश्रम से। जैसे आज जो है महंत प्रीतम सिंह जी की चौथी बरसी का समागम किया जा रहा है संतों द्वारा, जो में हमारे जो खास संत महंत हैं अनेक मठों से आकर के यहाँ पे जो है वो पधारेंगे, और जिसमें से खास मिर्ज़ापुर से आए हुए हमारे जो खास हैं महंत श्याम सुंदर सिंह जी महाराज, वो हमारे साथ बैठे हुए हैं और इनका विशेष अरदास और सारी चीज़ों पर प्रकाश डाला जाएगा कि आज कार्यक्रम चलेगा। हमारा जो भक्तजन हैं, जो हमारे सहयोगी हैं, वो आकर के हमारे आमंत्रण पर गुरु घर का मतलब प्रसाद पावें और गुरु घर की कृपा प्रसाद आशीर्वाद प्राप्त करें। बनारस के सभी गणमान्य मठों से, मंदिरों से, जहाँ जहाँ भी इस मंच का अपना चलता है व्यवहार, उसे आ जा रहे हैं सब। समाज को क्या संदेश देना है? समाज को देना है कि संत मरते नहीं हैं, वो तो एक शरीर का मतलब देह त्याग करते हैं, बाकी तो उनकी आत्मा हमेशा मतलब उसी जगह रहती है जहाँ पे वो स्थापित रहते हैं। प्रीतम सिंह जी महाराज के बारे में कोई ऐसे विचार जो आप साझा करना चाहें? बस यही कहना चाहते हैं, वो हमेशा उनका यही प्रेरणा था कि हमेशा मठ, जहाँ पे मठ होता है, मंदिर होता है, या फिर जहाँ पे हम लोग महंत चुने जाते हैं, वहाँ पे हमेशा धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन होना चाहिए और हमेशा भंडारे का आयोजन होना चाहिए। विविध प्रकार के कार्यक्रम को होना सुनिश्चित होना चाहिए और लगातार गुरु घर में लोगों को आना चाहिए, और उनका यही हमेशा सा संदेश रहा है कि आकर के गुरु घर का प्रसाद पावें और गुरु घर से जुड़ें। चेतन मठ वाराणसी की ब्रांच मिर्जापुर में है, उस जगह का मैं मानता हूँ कि निर्मल संप्रदाय का प्रथम पीठ है। इसके पहले निर्मल संप्रदाय की कोई पीठ नहीं हुआ करती थी, ना ही निर्मल अखाड़ा हुआ करता था, ना ही कोई पीठ होती थी, ना ही कोई मठ होते थे। सर्वप्रथम यह स्थान जो है निर्मलों का यह स्थान है। यह बड़ा अद्वितीय, बहुत सुंदर, क्योंकि लगभग इस समय यहाँ पे जो सेवा करने की जो महंत की श्रृंखला है, उस श्रृंखला में 55 में है हमारे बलविंदर सिंह जी महाराज। इसके पूर्व महंत बावन भगवान सिंह जी ने बड़ा प्रयास किया इस स्थान को आगे बढ़ाने के लिए। उसके उपरांत उनके परम शिष्य स्वामी जी महाराज, हमारे आदरणीय महंत इंद्रजीत सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत ही अथक प्रयास किया इस स्थान को आगे बढ़ाने के लिए, और निर्मल संप्रदाय में बड़ा अच्छा प्यार जिनका था महंत प्रीतम सिंह जी, जिन्होंने अपने जीवन में बड़ा अच्छा जिस स्थान को बनाने का प्रयास किया, और उसके साथ साथ धर्म का प्रचार, सेवा का प्रचार, विद्या का एक, जो से हमारे गुरबाणी में कहा गया है कि सेवा, सत्संग, सिमरन और त्याग, और साथ साथ समाज के लिए, धर्म के लिए, देश के लिए बलिदान करने की जो प्रेरणा, वो महंत प्रीतम सिंह जी देने की बहुत प्रयास किया। और उन्हीं के पद चिन्हों पर आज हमारे जो बलविंदर सिंह जी महाराज शास्त्री जी हैं और उनके गुरु भाई हैं, सभी लोग मिलकर स्थान को उसी तरीके से चला रहे हैं। और दूसरा, यहाँ पे जो है ऐतिहासिक स्थान इसलिए है कि बहुत पहले यहाँ पे गुरुदास जी महाराज, वो अज्ञातवास में यहाँ पे आए हुए थे। गुरु घर के बहुत ही प्रेमी थे वो, और अज्ञातवास में रहने के बाद फिर यहाँ से वो पंजाब चले गए, और यहाँ पे फिर उसी परंपरा के अंतर्गत पांवटा साहब से गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने 5 अपने सेवक भेजे थे विद्या पढ़ने के लिए। तो उसी हिसाब से वो 5 प्यारे जो है, जो बाद में खालसा पंथ की स्थापना जो आप सुनते हैं बार बार, जो है आनंदपुर साहब में, उस खालसा पंथ की स्थापना से 13 वर्ष पूर्व
निर्मले संतों को साज करके उनको भगवे कपड़े पहना के हाथ में कमंडल पीते के भेजा विद्या पढ़ने के लिए, और यहाँ पे विद्वानों के द्वारा उनको विद्या दी गई और उसी क्रम से विद्यालय की परंपरा चलती रही और आज भी उसी ढंग से जो विद्यालय की परंपरा चल रही पंजाब से, और हमारे बहुत सारे विद्यार्थी आके विद्यादान करते हैं। और हमारा एक सौभाग्य है, हमारे निर्मल संप्रदाय का प्रथम पीठ थी, आज भी वैसे ही जो है चल रही है, वही चल रही है, बहुत सुंदर ढंग से चल रही है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनका जो मोटो है, जो सेवा का, सिमरन का, त्याग का, बलिदान का, वो अनवरत उसी ढंग से चल रहा है। आज महापुरुषों का और आदरणीय हमारे जो गुरुजन जिन्होंने हमको विद्या दी उनका भी आगमन होगा, और उसके साथ साथ उनके शिष्य जो है हमारे जो विद्यार्थी हैं लोग, उनका भी आगमन होगा, भक्तों का भी आगमन होगा, जिनके सहयोग, भक्तों के सहयोग से कार्यक्रम होता है। जितने भी यहाँ के आश्रम के जो भगत लोग हैं वो इसी तरह से मिल करके इसको और सुंदर बनाए, कार्यक्रम को अच्छी तरह से बनाया जाए, ताकि महापुरुषों की याद, महापुरुष को भी मरते नहीं, साकत मरे संत सब जीवे। कबीरदास जी कहते हैं जो है, संत मोए क्या रोगिए, जो अपना ग्रह जाए, तो वो साकत बापरे जो हाटे हाट बिकाए। कहते संत के मरने से कोई दुख नहीं होता है। क्यों? संत तो ज्ञानवान है और वो अपने जो है वो ज्ञान स्वरूप में चला जाता है वो, और जो है वो जब पंचभौतिक शरीर त्यागता है तो संसार में जो सभी त्यागते हैं पंचभौतिक शरीर, लेकिन संत जो है वो मरते नहीं। साधु संप्रदाय के स्थान ऐसे उत्तरोत्तर तरक्की करता रहे और समाज की सेवा करता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद।